हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 2023 में जो परीक्षाएं होने जा रही है क्लास 10th और 12th की, दोनों परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है आप दोनों के लिए। और वो न्यूज़ ये है, आप देख सकते हैं कल की तारीख में, है ना। यहाँ पे देखिए आप, जैसे 11 अक्टूबर 2022 को ये ऑर्डर राजस्थान सरकार ने जारी किया है परीक्षा 2023 को लेकर के। और इसमें जो पाठ्यक्रम होने वाला है आपका, उस पाठ्यक्रम और साथ ही साथ जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होने वाला है, उस प्रश्न पत्र के पैटर्न पर हम बात करेंगे। पाठ्यक्रम का मतलब यह है कि कितना पाठ्यक्रम आएगा आपके सिलेबस में, और परीक्षा का जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो ये है कि किस प्रकार के कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, सारे प्रश्नों की बात हम करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे भी 40% जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं, यानी एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न रहेंगे। और इसके अलावा 40% जो एमसीक्यूज है, इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी साथ में है, और रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी रहेंगे। उसके बाद में 30% जो है वो लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, 30% निबंधात्मक होंगे। मैं पूरा ऑर्डर आपको दिखाता हूँ कंप्लीट। इसके अलावा और क्या क्या संशोधन हुए हैं बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर के, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये दोनों ही क्लासों के लिए, 10th में भी और 12th में भी, दोनों क्लासों के लिए सेम पैटर्न जो है वो परीक्षा पैटर्न रहने वाला है 2023 के लिए। आइए मैं ऑर्डर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ऑर्डर है आवश्यक आज ही जारी हो, और दिनांक 11/10/2022 को ये ऑर्डर जारी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है कि परीक्षा 2023 हेतु पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रश्न पत्र के पैटर्न के संदर्भ में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परीक्षा, यहाँ पे देखिए लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पूर्व में कोविड परिप्रेक्ष्य में परीक्षा 2022 में इस विभाग द्वारा अनुमोदित परीक्षा पैटर्न। अब देखिए, परीक्षा 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसका जो पैटर्न था परीक्षा का, वो ये था कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये जो 40% वस्तुनिष्ठ है इसमें रिक्त स्थान वाले भी शामिल हैं, और साथ ही साथ अति लघुत्रात्मक भी शामिल हैं। तो पीछे लिखा हुआ अति लघुत्रात्मक। इसके अलावा 30% प्रश्न जो है वो लघुत्रात्मक पूछे गए थे, और 30% दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें प्राप्त प्रस्ताव अनुसार परीक्षा 2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। अब देखिए, इसमें कुछ संशोधन किया, आंशिक संशोधन किया, ध्यान रखिएगा, पूर्ण संशोधन नहीं किया है। और वो आंशिक संशोधन क्या किया है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। पहले आप यह देखिए, दूसरा जो पॉइंट नंबर दूसरा है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट जो हम बाद में देखेंगे, लिखा हुआ है कि परीक्षा 2022 के लिए अनुमोदित परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न ही यथावत रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, परीक्षा 2022 में जो पैटर्न था उसमें यह था कि 40% एमसीक्यूज और रिक्त स्थान वाले प्रश्न एवं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, 30% लघुत्रात्मक, और 30% रहेंगे दीर्घ उत्तरीय। तो ये परीक्षा जो पैटर्न था 2022 का, ये परीक्षा पैटर्न 2023 के लिए भी यथावत रहेगा, यानी कि परीक्षा का आपका जो पैटर्न आने वाला है वो इस तरीके से आएगा जैसा कि पिछले साल आया था। आगे देखिए क्या लिखा है, किंतु प्रश्न पत्र में विकल्प केवल दीर्घ उत्तरीय यानी कि जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे उसी में दिया जाएगा। अर्थात यह है कि आपका जो विकल्प रहेगा, यानी 2 में से कोई एक करना या 3 में से कोई एक करना, वो विकल्प आपको केवल बड़े प्रश्नों में मिलेगा, यानी कि जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे उसमें आपको विकल्प मिलेगा। आप चाहो तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है, लघुत्रात्मक प्रश्नों में विकल्प नहीं दिए जाएंगे, यानी छोटे जो प्रश्न होंगे, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक जो प्रश्न होंगे वो आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, यानी वो सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। ध्यान रहे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। अब देखिए, पहला पॉइंट हम पढ़ लें। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि परीक्षा 2022 में पाठ्यक्रम में की गई 30% कटौती निरस्त कर परीक्षा 2023 हेतु कक्षा 10 और 12 में सभी विषयों में 100% पाठ्यक्रम जो है वो लागू किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो 30% सिलेबस पिछले साल की परीक्षाओं के लिए कम किया था वो एक बार फिर से हटा दिया गया है, और अब पूरा का पूरा सिलेबस आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे देखो, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त बिंदु 1 और 2, यानी ये बिंदु 1 और ये बिंदु 2 के अनुरूप परीक्षा 2023 के लिए नवीन मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। तो ये तुरंत ही आपके इसके मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर ये मॉडल पेपर्स आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, और वहां पर हमने ये जो मॉडल पेपर्स हैं आपके
और ये जो प्रश्न पत्र हैं, है ना, मॉडल प्रश्न पत्र, ये हमने अपलोड किए हैं, आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, प्रश्न पत्र हल करने के लिए समयावधि 2 घंटे 45 मिनट के स्थान पर 3 घंटे 15 मिनट जो है वो की गई है। तो टाइम जो आधा घंटा कम कर दिया था उसमें कोविड-19 की वजह से वो फिर से बढ़ा दिया गया है, और 2.25 घंटे के स्थान पर अब परीक्षा का टाइम जो है वो फिर से 3.25 घंटे का कर दिया गया है। तो ये था आज का, आप देख सकते हैं कंप्लीट ये ऑर्डर है। और इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे इस चैनल पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।